नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पायस आयुर्वेदा पे आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग कुछ डिजीजेस के बारे में मैं लूँगी कि इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, कि हमारी बॉडी में होता कैसे है। आपने बहुत सारी फिजियोलॉजी, बहुत सारी पैथोलॉजी नेट पे देखी होगी। आयुर्वेद के हिसाब से ये क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि आयुर्वेद थोड़ा सा हर चीज़ को डिफरेंट लेके चलता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मेरी बॉडी कैसे काम करती है और कैसे रिएक्ट करती है हर चीज़ के साथ, विद रिस्पेक्ट टू वात पित्त कफ, और अलॉन्ग विथ थोड़ा सा मॉडर्न साइंस के हिसाब से मैं पूरा हर प्रॉब्लम को समझाने की कोशिश करूँगी। उससे पहले पर हमें ये समझ होनी चाहिए कि मेरा ये शरीर है, जो मेरी फिजिकल बॉडी है, वो जो मुझे दिखाई देती है वो फिजिकल बॉडी सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है। हमारी बॉडी फिजिकल है, अलॉन्ग विद द मेंटल है, इमोशनल है। हमारी बहुत सारी लेयर्स बन के आती हैं जो हमारे हर चीज़ के साथ, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है उसमें वो इफेक्ट होती है। तो मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको पहले ब्रीफ कर दूं कि हमारी बॉडी का कॉस्मोस से कैसे रिलेशन होता है। हमारी बॉडी को जथा ब्रह्मंडे तथा पिंडे, जो आयुर्वेद को सिद्धांत है, उसमें ये कैसे काम करता है, इसका बाहर की और हमारी बॉडी का कैसे रिलेशन बनता है, उसको आप समझिए जरा। यहाँ पे ये मैं बॉडी, पहले तो ये समझिए कि मेरी ये जो बॉडी, जब हम लोग पैदा होते हैं तो मदर के वूम में भी सर्कल बना होता है। हमारा एक सर्कल की शेप में हम लोग होते हैं। ये मेरा सिर होता है, ये पैर है, हम लोग ऐसे ही मदर के वूम में होते हैं। और जब हम लोग पैदा होते हैं तो हम लोग सीधा जब खड़ा होना शुरू हो जाते हैं तो हम अपनी बॉडी को बिल्कुल सीधा लेना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे जैसे मेरी बॉडी रहती है वैसे ही मेरे कॉस्मोस का मेरे पे इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे आप लगा लीजिए, सूर्य है, सूर्य के आसपास मेरा पूरा सोलर सिस्टम है। तो सोलर सिस्टम में जैसे ही सूर्य के साथ हमारी अर्थ रोटेट करती है, मरकरी है, वीनस है, मार्स है, और उसके बाद सैटर्न और सैटर्न और यूपिटर जैसे जैसे मेरे आसपास हमारी बॉडी, हमारे कॉस्मोस में, हमारे यूनिवर्स में जैसे वो रोटेट करते हैं, जैसे वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वैसे वैसे वो अपनी जो उनकी जो रेडिएशंस हैं वो हमारे ऊपर पूरे मतलब रिलीज करते रहते हैं। वो मतलब इनवॉलेंट्री है ना, वो चलता ही रहता है। उसमें हम लोग अगर सोचे हम किसी चीज को रोक सकते हैं, हम नहीं रोक सकते। बट डिपेंड करता है कि मेरा जब बर्थ हुआ तो ये कहाँ कहाँ इनकी पोजीशनिंग थी। और एक मेरी बॉडी से, अगर मैं इंडिया में हूं तो मेरे यहाँ से उसका कितना डिस्टेंस है, अगर मैं यूएसए या कहीं और हूं तो मेरी बॉडी से उनका कितना डिस्टेंस है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। यहाँ पे एक चीज ये भी क्लियर कर देती हूँ, बहुत बार हम लोग किसी को बोलते हैं कि आपका अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, फिजिकल प्रॉब्लम बहुत है, तो आप कहीं बाहर चले जाइए। वहां स्थान चेंज करने से ये जो इनकी जो प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस है, इनकी जो डिग्री है वो कम हो जाती है और इंसान को थोड़ी सी राहत मिल जाती है। वो होता है कि जब इंसान की सारी चीजें ही खराब हो, उसकी ऐसी पोजीशनिंग हो जाए कि उसकी बॉडी को कुछ भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा किसी तरीके से, तो हम लोग स्थान परिवर्तन के लिए कहते हैं। क्योंकि उसमें बहुत ऑल टुगेदर, मतलब अगर यहाँ पे मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हूँ और वो साउदर्न में हम लोग किसी को शिफ्ट कर देते हैं या ईस्ट से वेस्ट में शिफ्ट कर देते हैं, तो बहुत सारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड और वो सारी चीजें जो लोग साइंस को समझते हैं तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो हर एक के मतलब की चीज नहीं होगी। तो यहाँ पे मतलब की चीज क्या है कि मैं पैदा हुआ और मेरे ऊपर इन चीज का, इसके साथ साथ मेरे माता पिता, उनके जीन्स कैसे हैं, वो पीछे से उनके कर्म कैसे हैं, और मेरी आत्मा जो इसमें मेरा चैतन्य मन, जो मेरी आत्मा इसमें चैतन्य आया है, उसके गुण दोष कैसे हैं, और यहाँ पे वातावरण, पूरा यूनिवर्स का इफेक्ट कैसे आता है, तो वैसे मेरी बॉडी बन जाती है। ठीक है, ये हो गया आपकी इंडिविजुअल बॉडी जो हर इंसान की डिफरेंट बनेगी। उस बॉडी में ये क्राउन चक्र है, 7 मेन चक्र है, अदरवाइज बहुत बहुत सारे चैनल्स हैं
तो ये क्राउन चक्र है जो मेरे ब्रेन को देखता है। उसके बाद थर्ड आई है जो मेरी सारा एंडोक्राइनल सिस्टम को देखता है। उसके बाद थ्रोट चक्र है, मेरा गला है। हार्ट चक्र हृदय को देखता है। सोलर प्लेक्सस है मेरी डाइजेशन, फायर, मेरी बॉडी में जितनी फायर एनर्जीज को देखते हैं। सेक्रल चक्र है जो मेरे इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो लेडीज का भी वो जेंट्स का भी इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखता है। और रूट चक्र जो है वो हमारा जो एक्सक्रीशन का पार्ट देखता है। और दूसरा रूट चक्र को हम लोग स्टेबिलिटी का प्रतीक कहते हैं, क्योंकि इसी पे मेरी पर्सनैलिटी, इसी पे मेरी सारी चीजें टिकी हुई होती हैं। तो जितना किसी इंसान का रूट चक्र स्ट्रांग होगा वो इंसान अपनी बात पे उतना ही मतलब इधर उधर नहीं जाएगा, वो अपनी बात पे अड़ा रहेगा, उतना ही वो स्ट्रांग होगा मेंटली एज वेल एज फिजिकली ऑल्सो। और हमारी बॉडी में इनके हम लोग इनसे रिलेटेड एक एक इनका फंक्शन लेंगे और उससे रिलेटेड डिजीजेस लेंगे आने वाले उसमें एपिसोड्स में। इसके ऊपर हमारी बॉडी में सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नहीं है, हमारी फिजिकल बॉडी के साथ साथ उसके बाद हमारी बॉडी को 7 लेयर्स ने सराउंड किया हुआ है। जो हम लोग जो रेडिएट करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मेरी बॉडी भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती है, जिसको हम लोग ईसीजी और ईईजी में हम लोग नाप भी सकते हैं कि हमारी बॉडी कितना करंट जनरेट करती है। वो मेरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स का मिश्रण है। तो आउटपुट जो है वो डिपेंड करता है मेरी बाकी बॉडी कैसे अलाइन हुई है। कई लोगों में वो वातिक है, कई पैथिक है, या कईयों में कफज होती है। तो उसी हिसाब से वो अपनी उसकी फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, एक वाइब्रेशन जनरेट करते हैं, या इलेक्ट्रिक करंट हम उसको बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है हर इंसान का डिफरेंट। और वो जो इलेक्ट्रिक करंट है हमारी बॉडी का, वो जो एक इसमें बनता है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, दैट इज कॉल्ड ऑरा। ऑरा जो हम लोगों ने बहुत बार देवी देवता की फोटो के आसपास देखते हैं कि उनके आसपास एक बहुत सारा गोला जो चमक रहा होता है, वो गोला बना होता है, वो होता है ऑरा। ऑरा जो कि मेरी पर्सनैलिटी में मैं क्या रेडिएट करती हूँ, मैं कफज एलिमेंट ज्यादा रेडिएट करती हूँ, मैं पैथिक एनर्जी ज्यादा जनरेट करती हूँ, या वातिक एनर्जी मेरी है, उस हिसाब से मेरा ऑरा बनेगा। मैं पॉजिटिव हूं तो मेरा ऑरा पॉजिटिव होगा। अगर मैं किसी चीज से मैं उदास हूं और मैं बहुत लो हूं तो मेरा ऑरा उतना लो होता जाएगा। तो एक इंसान को देखने से, उसका फेस देखने से ही हम अगर उसका ऑरा देख लेते हैं तो हमें उसका मेंटल स्टेटस बहुत पता चल जाता है कि ही इज इन लो स्टेट या वो हायर स्टेट में है। तो ये लो स्टेट और हायर स्टेट हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट कर देते हैं। वहीं से हम लोग 50% इंसान की प्रॉब्लम देख लेते हैं कि वो किसी डिप्रेशन में तो नहीं है या किसी और प्रॉब्लम में तो नहीं है, तो उसके ऑरा से हमें पता चलना शुरू हो जाता है। तो फिजिकल बॉडी है, फिर मेरी इमोशनल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी है, और उसके बाद 3 लेयर हैं जो मेरी स्पिरिचुअल बॉडी को शो करती हैं, एथरिक बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी और कैथिक बॉडी। तो ये जो 3 लेयर्स हैं ये मेरी बॉडी के स्पिरिचुअल बॉडी जो मेरी है, जो हर चीज से छोटी छोटी वाइब्रेशन मेरी अगर सराउंडिंग में होती है, छोटी छोटी चेंजेस मेरी बॉडी में होती हैं, तो मेरी इस बॉडी से पेनिट्रेट करनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे जाके वो मेरे फिजिकल बॉडी पे इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट मैं लेती हूँ कि मेरे फिजिकल बॉडी कैसे इफेक्ट होती है बाहर की रेडिएशन से या बाहर की छोटी छोटी चेंजेस से। उसके बाद हम प्रॉब्लम्स लेंगे।